गुड मॉर्निंग बच्चों, चिल्ड्रंस। टुडे आई विल कंटिन्यू द लेसन 2 ऑफ इंग्लिश क्लास 5। हम लोग क्लास 5 का जो क्लास ले रहे थे, चल रहा था, हम जो क्लास आपको पढ़ा रहे थे, टीच कर रहे थे, तो हमने 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि दिस लेसन इज़ वेरी लॉन्ग, दैट्स रीजन पैराग्राफ वाइज आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो आज हम लोग तीसरे पैराग्राफ पे जाते हैं। तीसरा पैराग्राफ जो हमारा हेडिंग है वो है, देखिए, सेट बैक। देखिए आप लोग, सेट बैक है ये, इसको आप मिलाइए, पेज नंबर 11 पे आप लोग जाइए और उसको मैच में देखिए। हम वंस अगेन आई विल रिपीट यू दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड एज पॉसिबल परचेज द बुक। ओके, क्योंकि बुक आपके पास रहेगा तब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ऐसे तो आपके पास बुक नहीं है, बस हमारी बात सुनोगे हो जाएगा। तो प्लीज़ आर यू सजेस्टेड एज पॉसिबल यू परचेज द बुक। चलिए कंटिन्यू हम लोग करते हैं। अब आता है हम लोगों के पास सेट बैक। आप लोग जाइए पेज नंबर 11, सेट बैक एक हेडिंग आया है। सेट बैक देखिए, सेट बैक जो हेडिंग आपको आया है, इस सेट बैक का मतलब होता है कि एक ऐसे रोकथाम, सेटबैक का मतलब रोकथाम होता है या अड़चन। तो मेरे काम के जीवन में भी एक अड़चन आया। क्या आया? चलिए रीड। इन 2003 मेरी वाज सपोज टू अटेंड द एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप सेलेक्शन कैंप विच वाज टू बी हेल्ड एट बैंकॉक। देखिए 2003 में मेरी काम ने ये अनुमान लगाया था, सपोज किया था कि बैंकॉक में वो जाएगी और एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेगी और उसका सिलेक्शन होगा। ऐसा वो अनुमान लगा के अपनी तैयारी करके रेडी होके गई। लेकिन क्या हुआ? विच वाज टू बी हेल्ड इन बैंकॉक, जो बैंकॉक में होने वाला था। लेकिन ए 20-year-old मैरी वाज लिविंग हर विलेज, हर टाउन एंड हर कंट्री। वह सपना लेके गई कि अपना देश छोड़ के जा रही है, अपना गांव छोड़ के जा रही है, अपना शहर छोड़ के जा रही है, बैंकॉक जाएगी और वहाँ पे वो चैम्पियनशिप में भाग लेंगी। बट एट द एयरपोर्ट, लेकिन क्या हुआ? जैसे वो एयरपोर्ट पे पहुँची, हर लगेज एंड पासपोर्ट गॉट स्टोलन। उसका सामान और उसका पासपोर्ट चोरी हो गया। अब वो जाएगी कैसे? मेरीज पेरेंट्स आस्क्ड हर टू रिटर्न। मेरी के मम्मी पापा ने कहा वापस आ जाओ बेटा। ये सेटबैक उनके जीवन में एक बार आया जब वो 20 साल की थी। अब नीचे आइए, कंटिन्यू करते हैं। बट डिड शी टर्न बैक? अब आता है क्या? लेकिन वो वापस घर आई नहीं। जो अपने इरादा को पक्का कर लिया है, जो अपने महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सोच लिया है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। अड़चन तो आते रहते हैं। जिसके जीवन में अड़चन आता है, जो अड़चनों को पार कर लेता है, उसका जीवन अच्छा हो जाता है। हम लोग जब रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में हमको आगे बढ़ना है। कभी कभी रोड बनता है, गिट्टी रहता है, पहाड़ रहता है, कभी बोल्डर आते हैं, कभी मार्ग रुक जाता है, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए रास्ता सोचते हैं और निकल जाते हैं। हम लोग रुकते नहीं, वापस घर नहीं आते। वैसे ही मेरी काम के जीवन में एक पड़ाव आया कि जब ऐसा हुआ, उसका पासपोर्ट चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया, वो नहीं जा पाई बैंकॉक। तो उसके पेरेंट्स ने कहा वापस आ जाओ, लेकिन वापस नहीं आती है। मैरी वाज श्योरली स्केयर्ड एंड वरीड अबाउट हर लॉस्ट पासपोर्ट एंड बैग एंड लॉस्ट बीइंग एबल टू गो फॉर द ट्रेनिंग अब्रॉड, बट शी हैड स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी ए बॉक्सर, सो डिड नॉट गिव अप। सब कुछ उसका नष्ट हो गया, मतलब उसका पासपोर्ट हो गया, नहीं जा पाई, विदेश नहीं जा पाई, उसका मोरल डाउन हो गया, अपने आप को थोड़ा सा बहुत दुखी महसूस की, लेकिन अपनी हिम्मत को उसने नहीं खोया। वो अपने हिम्मत को उसने नहीं खोया। वो कंटिन्यू बॉक्सिंग का काम करती रही, प्रयास करती रही, प्रैक्टिस करती रही। और फिर क्या हुआ? एंड शी प्रूव टू बाई विनिंग द फाइनल्स ऑफ द एशियन वुमेन्स चैम्पियनशिप इन हिसार इन हरियाणा इन द 46 kg कैटेगरी। हरियाणा में फिर
हरियाणा का एक शहर है हिसार, वहाँ पे एशियन वोमेंस चैम्पियनशिप बॉक्सिंग का प्रतियोगिता हुआ। उसमें वह 46 किलो की कैटेगरी में हिस्सेदारी ली और फाइनल में वो विजयी प्राप्त हुई। शी वॉन द सेकेंड एंड थर्ड चैम्पियनशिप एज वेल, और उन्होंने सेकेंड और थर्ड चैम्पियनशिप साथ साथ जीत लिया। उसका मनोबल और बढ़ गया। मेरी गांव हर समय आगे बढ़ने के बारे में सोचती रही। अब आइए कंटिन्यू करते हैं। नीचे की हेडिंग है एन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। एज एन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप माने इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया के लोग खेलते हैं। तो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में उन्होंने हिस्सा लिया। द फर्स्ट AIBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप वाज हेल्ड इन 2001 in Scranton, USA, and Mary was just 18 years old at that time. देखिए, जब मेरी 18 साल की थी उस समय द फर्स्ट AIBA, ये खेल का संस्था का नाम है, AIBA वर्ल्ड वोमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2001 में स्क्रैंटन एक शहर है, अमेरिका USA का एक बहुत बड़ा शहर है। उस शहर में 2001 में AIBA चैम्पियनशिप बॉक्सिंग वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियन हो रहा था। शी डिड नॉट विन इट बट गॉट द सिल्वर मेडल इंस्टेड। वहाँ पे वो हिस्सेदारी ली, उस खेल में गई और वहाँ पे वह जीत तो नहीं पाई, गोल्ड मेडल तो नहीं जीत पाई। शी डिड नॉट विन इट बट गॉट द सिल्वर मेडल इंस्टेड। उसको सिल्वर मेडल मिला वहाँ पे। बट इन द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर ऑफ द इवेंट्स शी ओन गोल्ड एवरी सिंगल टाइम। लेकिन उसके बाद का जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैम्पियनशिप जब हुआ तो वहाँ पर जाके वो गोल्ड मेडल जीती थी लगातार। इन द सिक्स्थ ईयर ऑफ द इवेंट्स इन बारबडोस, बारबडोस एक शहर है, जब बारबडोस में ये प्रतियोगिता हुआ वुमेन्स बॉक्सिंग का प्रतियोगिता, शी अगेन डिड व्हाट नो वुमेन्स शी ओन in the sixth year of events in Barbados, she again did what no woman or man from India has ever done. वहाँ पे भी हिस्सा ली और वो जो काम की भारत का कोई भी महिला पुरुष बॉक्सर नहीं कर पाया था, वहाँ पे भी वो विजयी रही। She won the final 8 again and brought back the gold a 5th time consecutively to the country. वहाँ पे भी वह गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम ऊंचा किया। रिसेंटली इन नवंबर 2018 शी वॉन द 6th गोल्ड मेडल एट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, और 2018 को फिर उसने 6वां गोल्ड मेडल वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जीता। द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर्ड हर विद द पद्म भूषण, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत सरकार ने उसकी इस उपलब्धि पर उसको पद्म भूषण से पुरस्कृत किया, पद्म भूषण अवार्ड से पुरस्कृत किया, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च प्राइज होता है। किसी सिविलियन को दिया जाता है किसी विशेष उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, तो पद्म भूषण अवार्ड उसको मिला। एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला उसको, और राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से भी उसको सम्मानित किया गया। हाईएस्ट प्राइज स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया, भारत के खेल के इतिहास में उसको ऐसा सम्मान प्राप्त हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, हम लोग आते हैं एट द लंदन ओलंपिक।
लंदन ओलंपिक, लंदन मीन्स इंग्लैंड में, इंग्लैंड का नाम लंदन भी है, लंदन ओलंपिक्स हुआ, उसमें उन्होंने हिस्सेदारी लिया। ऑन 8 अगस्त 2012, 8 अगस्त 2012 मेरी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग ए ब्रॉन्ज मेडल इन द 51 kg इवेंट एट द लंदन ओलंपिक्स। उन्होंने इतिहास रच दिया। लंदन ओलंपिक में 51 किलो के इवेंट्स में ओलंपिक गेम में उन्होंने कांस्य पदक को जीत करके एक इतिहास रच दिया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन बॉक्सर फ्रॉम इंडिया टू डू सो, क्योंकि वो भारत की पहली महिला बनी जो लंदन ओलंपिक गेम में ब्रॉन्ज मेडल को जीता। इसके पहले कोई नहीं किया था। विनिंग ए मेडल एट द ओलंपिक वाज हर अल्टीमेट एम। मैरी कॉम का कहना था कि हम लंदन ओलंपिक गेम में हिस्सा लें, उसमें प्राइज जीतें, यही मेरे जीवन का एक उद्देश्य था, जो आज कांस्य पदक ही पाया, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो शी कुड नॉट गेट द गोल्ड, यद्यपि उन्होंने वहाँ पे गोल्ड मेडल तो नहीं जीता, लेकिन जो भी उन्होंने जीता, कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, उस पर ही खुश थी, क्योंकि उसमें हिस्सा लेना, उसमें जीतना अपने आप में बहुत बड़ा काम था। She said that she was pretty much satisfied with her own bronze medal, और उन्होंने कहा कि मुझे जो भी प्राइज़ मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, कांस्य पदक मिला है, मैं उसी में खुश हूँ। इट हैज़ बीन ए टॉप जर्नी, क्योंकि मैंने इस जगह को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को लगा दिया। बीइंग ए पुअर फैमिली, हम एक गरीब परिवार से उठकर के इतने बड़े जगह पे आए और हिस्सा लिया, इसमें हमने जीता, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसी कांस्य पदक से भी मैं खुश हूँ। आई कैरिड ऑन विच द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने मेहनत के साथ साथ अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले लोगों को की वजह से ही मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन है। गोल्ड मेडल नॉट आई हैव ओन द गोल्ड मेडल, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज मेडल आल्सो। ब्रॉन्ज मेडल मुझे इससे भी बहुत खुशी है। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू प्लेइंग द गेम, मैं लगातार आई वॉन्ट टू कंटिन्यू प्लेइंग द गेम, मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू मैं गेम को करती रहूँ। डिस्पाइट द लॉस टुडे, चूँकि आज मेरा लॉस हुआ है, मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन मैंने अपना खेल जारी रखा, मैं अपने प्रयास को जारी रखा। मैं डिस्पाइट हूँ, गोल्ड मेडल नहीं जीता, डिस्पाइट हूँ, लेकिन मेरी खुशी भी है, क्योंकि मैं इसमें हिस्सा लेके ब्रॉन्ज जीता हूँ, तो मुझे इसकी भी खुशी है। आई एम सेटिस्फाइड विद द वे आई परफॉर्म, जो कुछ भी मैंने आज किया है मैं खुश हूँ, ऐसा मेरी कॉम ने कहा। आफ्टर विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल, रिवार्ड एंड एक्कोलेट्स कम pouring into Mary from all over the country। देखिए, आफ्टर विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल, जैसे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता, जीतने के बाद बहुत से रिवार्ड्स मिले, एक्कोलेट्स में उसकी प्रशंसा होने लगी, दुनिया के हर देश में उसकी प्रशंसा होने लगी। ऑल कंट्रीज एज वेल एज इंडिया, सभी जगह उसकी प्रशंसा होने लगी, एक्कोलेट्स होने लगे, उसका मन खिल हो गया। प्राउड ऑफ द कंट्री, देश के लिए वो बहुत गर्वित थी। मणिपुर गवर्नमेंट अनाउंस ए रिवार्ड ऑफ 75 lakhs फॉर हर आउटस्टैंडिंग विक्ट्री। मणिपुर की वो रहने वाली थी, तो मणिपुर की सरकार ने उस समय उसको 75 लाख रुपए उसकी शानदार जीत के लिए, उस शानदार उपलब्धि के लिए दिया मणिपुर सरकार ने। शी वॉज आल्सो प्रमोटेड एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसका प्रमोशन हो गया और वो एसपी बन गई। मणिपुर
स्टेट की, वह किसी भी डिस्ट्रिक्ट की एसपी बन गई, प्रमोशन हो गया। द गवर्नमेंट आल्सो अलॉटेड 2 acres ऑफ लैंड फॉर हर इंस्टीट्यूट। MC मेरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन। मेरी कॉम ने एक बॉक्सिंग खेल की संस्था बनाया था। उस संस्था का नाम उन्होंने रखा था MC मेरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन। उस संस्था को सरकार ने 2 एकड़ जमीन दिया कि आप खेल को आगे बढ़ाइए। सरकार ने उसको 2 एकड़ जमीन भी दिया। Many other state government and organization also announced awards for मेरी। और भी राज्य सरकार, भारत में बहुत से स्टेट हैं, तो मणिपुर की सरकार ने तो ये काम किया। भारत की और भी जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं उन लोगों ने भी मेरी कॉम को पुरस्कृत किया पैसे से, सम्मान से। मेरी कॉम इज एंड will always be an inspiration for young India to work hard and achieve great things। मेरी कॉम के जीवन से पूरे भारत के नौजवान युवक और युवतियों को एक प्रेरणा मिलता है कि आप भी कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए। आपके जीवन में रुकावट आए तो भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रेरणा लीजिए। बीइंग ए स्पाइट ऑफ लिविंग इन ए पुअर फैमिली एंड पुअर पेरेंट्स, बट शी गॉट सक्सेस इन द वर्ल्ड लेवल। एक गरीब परिवार में जन्म ली, पेरेंट्स भी गरीब, फिर भी उसने तरक्की किया। तो हमें उसके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए कि हम लोग भी अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, रुकावट को पीछे छोड़ें, परेशानियों को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ने का सोचें और आगे बढ़ें। अपने घर, माता पिता, समाज, देश और अपने को आगे बढ़ाने के लिए नाम करें, ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। ओके बच्चों, तो बच्चों आप लोगों को ये पूरी स्टोरी अब फिनिश हो गई है। आई एडवाइज यू वंस अगेन मोर एंड मोर टाइम्स you read the story and watch the video line to line match and try to understand the explanation of the story. If you have any problem, you may ask me. I am ready to explain several times until you understand. Okay, that's all.